नज़र आता है तो हम उसकी बेस पे कहते हैं जी कि ये रॉक स्लाइड हुई है या डेब्रिस स्लाइड हुई है। समझ आ गई बात? तो लिहाजा वो जो आपका जोन ऑफ डिप्लीशन है वो आपका फ्रेश फेस होता है रॉक का, वहाँ से मास ने डिप्लीट कर दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जोन ऑफ डिप्लीशन में आपकी रॉक इंटैक्ट है अभी तक। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपकी लैंडस्लाइड की बॉडी आती है कि जितना मास रोड हुआ, जितना मास ने स्लाइड किया, वो उसका एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा। ठीक है, तो उस मटेरियल का टॉप उस डिप्लीशन जोन की बेस होगी। ठीक है, अब उस मटेरियल जो बॉडी का मटेरियल है उसको हम दो मजीद हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को जोन ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं और एक को जोन ऑफ एकमुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब इन दो को हम डिवीजन कैसे करते हैं, वो बेस ऑन द मटेरियल हम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो आपका हैवियर मटेरियल था वो फारदेस्ट पॉइंट तक जाएगा जो उसकी टो मार्क होगी। ठीक हो गया। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें टिप और टो दो तरह की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो टिप क्या है कि जो सबसे आखिरी मटेरियल उस लैंडस्लाइड का जिस पॉइंट तक पहुंचेगा वो उसकी टिप होगी लैंडस्लाइड की। ठीक है, लेकिन जो कर्व शेप बनेगी वो कर्व शेप आपकी टो ऑफ लैंडस्लाइड होगी जिस पे आपका मैक्सिमम मटेरियल जो है रोड होके आ चुका है। तो आपका कोर्सर मटेरियल हमेशा क्या होगा, सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे होगा और फिर ये ग्रेडिंग इंक्रीज होती जाएगी और फाइनल मटेरियल आपको डिप्लीशन जोन के पास पास मिलता जाएगा। ठीक हो गया। जो आपने वेंटवर्थ स्केल पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो आपके बोल्डर्स हैं वो आपको टो पे मिलेंगे जी। अच्छा, बोल्डर्स जो हैं वो आपको टो पे मिलेंगे और जो उसकी फाइन मटेरियल है वो उसकी डिप्लीशन जोन की बेस के ऊपर मिलेंगे। ठीक हो गया। स्कार्प पे नहीं, डिप्लीशन जोन की बेस पे, स्कार्प ऊपर टॉप लाइन है। ठीक हो गया। तो अब उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है, ठीक है, अब उस मटेरियल के अंदर से आपको सैंपलिंग कलेक्ट करनी है डिफरेंट, जो आप प्रोफाइल जोन के अंदर से सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वो जो सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए मेथड ये है कि आपको जैसे सर ने बताया कि एक लेफ़्ट फ्लैंक होगा, एक राइट फ्लैंक होगा, एक सेंटर पार्ट होगा उसका। तो हमारा प्रोसीजर ये होता है कि उस जो लैंडस्लाइड मटेरियल है उसके टॉप से आपने 3 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, एक लेफ़्ट फ्लैंक से, एक राइट फ्लैंक से और एक सेंटर से। और इसी तरह टो से भी हमने राइट, लेफ्ट और सेंटर टो से हमने मटेरियल कलेक्ट करना होता है सैम्पलिंग का, और फिर सेंटर में से भी। ये जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं इसको कहते हैं डिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं। अनडिस्टर्ब सैंपल हम वहाँ पे कलेक्ट करते हैं जो स्लिप सरफेस होती है, उस स्लिप सरफेस से हम अनडिस्टर्ब सैंपल हमेशा कलेक्ट करते हैं और अनडिस्टर्ब सैंपल हमेशा किसी इक्विपमेंट के थ्रू कलेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। कि जैसे आप शेल बाय ट्यूब्स यूज़ करते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल्स के लिए, इससे पहले पिक्चर और डेनिसन अलग अलग हम यूज़ करते थे, आज शेल बाय ट्यूब्स यूज़ करते हैं कि वो अनडिस्टर्ब सैंपल हमने कलेक्ट करने होते हैं। इसके अलावा भी मेथड्स हैं कि अगर साइल के अंदर आप कर रहे हैं तो ब्लॉक सैंपलिंग आप करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने जब स्लिप सरफेस को आइडेंटिफाई करना होता है, शेयर फोर्सेस को देखना होता है, शेयर स्ट्रेंथ को देखना होता है, तो आप स्लिप सरफेस से सैंपल कलेक्ट करते हैं। आप जनरल करैक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हैं तो फिर आप डिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वो आप इस प्रोफाइल के लॉन्ग आपको, चूँकि हमने परसों की एक्सरसाइज के अंदर टेस्टिंग करवानी है लैब के अंदर, तो इसी साइल सैंपल को हम लेके जाएंगे, आज ओवन में रखेंगे, बाकी प्रोसीजर वगैरह वो सारी चीज़ें हम उस दिन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आपने कम से कम भी यहाँ से 15 to 20 kg सैंपल एक स्लाइड का आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, एक साइड का। तैयब साहब